नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बालमन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मुक्तिधन। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मुक्तिधन का सारांश। कहानी मुक्तिधन, लेखक मुंशी प्रेमचंद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। मुक्तिधन। कहानी एक गरीब किसान रहमान की है जो मजबूरी में अपनी प्यारी गाय बेचने आता है। वह उसे कसाईयों को नहीं बेचता, बल्कि एक महाजन लाला दाऊदयाल को देता है, क्योंकि वह गाय की जान बचाना चाहता है। बाद में वह मां की हज यात्रा और अंतिम संस्कार के लिए 2 बार दाऊदयाल से कर्ज लेता है। बहुत मेहनत से खेती करता है, लेकिन फसल में आग लग जाती है। कर्ज चुकाना असंभव हो जाता है। जब वह हिम्मत करके दाऊदयाल के पास जाता है और सच्चाई बताता है, तो लाला उसकी ईमानदारी और पुराने उपकार को याद कर सारा कर्ज माफ कर देते हैं। कहते हैं, जिस दिन तुमने गाय बेचकर उसकी जान बचाई थी, वही मेरा असली कर्ज चुका दिया था। वही था मुक्तिधन। तो अभी आपने सुनी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी मुक्तिधन का सारांश। और अब कहानी विस्तार से। तो आइए सुनते हैं कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं, उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रु सैका सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रु सैके सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना प्रायः असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रु सैके से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई, दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन ही की जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहां लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो, यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी का सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊदयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 25,030 रुपये सैका वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौकन्ने रहते थे, उन्हें अपने यहां फटकने ही न देते थे। उनका कहना था, और प्रत्येक व्यवसायी पुरुष उसका समर्थन करता है, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपए देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। इनके पास रुपए लेते समय तो बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही न था। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बहे बहे नीतिशास्त्री के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊदयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रखे देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगहिया छीनने की चेष्टा करता था, किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था और कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूत पक लेता था। गऊ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खा था।
मुसलमान बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता था। दाऊदयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊदयाल को देखा तो प्रसन्नमुख उनके समीप जाकर बोला, हाँ हजूर, बेचता हूं। दाऊ, कहां से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुस, नाम तो है रहमान, पचौली में रहता हूं। दाऊ, दूध देती है? मुस, हाँ हजूर, एक बेला में 3 सेर दूह लीजिए। अभी दूसरा ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल कि सिर भी हिलावे। दाऊ, कोई तुम्हें यहां पहचानता है? मुख्तार साहब को शुभा हुआ कि कहीं चोरी का माल न हो। मुस, नहीं हजूर, गरीब आदमी हूं, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। दाऊ, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रू बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रू का माल झोंचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई न हुई। 35 रू पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खा रहा, फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊदयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अबे हम 36 रू देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रू ले ले। अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को ले लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी न भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊदयाल से बोला, हजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रू को भी कभी न बेचता। आप बब भी मौके से आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बबी विपत में पक गया हूं सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूं, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हजूर से एक अरज और है, अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊदयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता है। यहां तो ब 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 का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ न पलाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे। एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊदयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था। उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति न थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तदबीर न हो सकी तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा, इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी की सा फल देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपये कहां थे कि हज के लिए काफी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधर ले लूं, कुछ अब की ऊख पैर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ऊख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। यह मां की दुआ ही का फल है। मगर किससे लूं? कम से कम 200 रू हो तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान भी तो नहीं है। यहां जो 2 एक बनिए लेन देन करते हैं, वे तो असामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलूं लाला दाऊदयाल के पास, इन सबसे तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोते। लोनी चाहे दीवार को छो दे, दीमक चाहे लक्की को छो दे, पर वादे पर रुपए न मिले
तो वह असामियों को नहीं छोते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हां, इतना है कि असामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पा रहा कि उनके पास जाऊं या न जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए न पहुंचे तो बिना नालिश किए न मानेंगे। घर बार बैल बधिया सब नीलाम करा लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊ दयाल के ही पास गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान, हां हजूर। दाऊ, रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूं। अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो, फिर मैं जरा भी रियायत न करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ, अगर 2 साल में न दोगे तो ब्याज की दर 32 रू सै खे हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरावत करूंगा कि नालिश न करूंगा। रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हजूर के हाथ में ही तो हूं। रहमान को 200 रू के 180 रू मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोआ सा गो रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल नहीं पूरे हुए? लाओ, रुपए कहां है? रहमान ने बहेदीन भाव से कहा, हजूर बही गर्दिश में हूं। अम्मा जब से हज करके आई हैं तभी से बीमार पही हुई हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौते गुजरता है। जब तक जीती हैं हजूर कुछ सेवा कर लूं। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसल नहीं हुई हजूर, ऊख पानी बिना सूख गई। सन खेत में प्रे प्रे सूख गया, धोने की मोहल्लत न मिली। रबी के लिए खेत जोत न सका, परती फे हुए हैं। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हजूर के रुपये कोई अदा करूंगा। साल भर की और मोहल्लत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपये सै के ब्याज हो जाएगा। रहमान ने जवाब दिया, जैसी हजूर की मर्जी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा मां का अंतिम समय आ पहुंचा है। प्राण पीगा हो रही है। दर्शन बदे थे, सो हो गए। मां ने बेटे को एक बार वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधारी। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पोसियों से कुछ उधर लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए कात और गातिहे की जरूरत थी। कब्र बनवानी जरूरी थी। बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने परमावश्यक थे। मात्र सेवा का इसके सिवा अब और कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी संकट के समय फरियाद सुनाने के लिए। मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ न करता, लेकिन अब क्या अपने पोसियों से भी गया गुजरा हूं। उसने सोचना शुरू किया, रुपए लाऊं कहां से? अब तो लाला दाऊ दयाल भी न देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। भय आदमी है, कृपा दृष्टि हो गई तो 100 दो। 100 उनके लिए कौन बाही बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊ दयाल के पास चला। रास्ते में एक कदम मुश्किल से उठता था। कौन मुंह लेकर जाऊं? अभी 3 ही दिन हुए हैं। साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूं। अब जो 200 रू और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे? मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी न देता। उन्हें जरूर संदेह होगा कि यह आदमी नियत का बुरा है। कहीं दुत्कार दिया, घूकियां दी तो पूछें, तेरे पास ऐसी कौन सी भई जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूं? तो क्या जवाब दूंगा? जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ है, उसके सिवा यहां क्या है? घर को कोई सेंत भी न पूछेगा। खेत हैं तो जमींदार के, उन पर अपना कोई काबू ही नहीं। बेकार जा रहा हूं, वहां धक्के खाकर निकलना पिएगा। रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊ दयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिग रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिक्का, बरामदे में कुर्सियां क्यों नहीं निकाल रखी। इतने में रहमान सामने जाकर खा हो गया। लाला साहब झल्लाए तो बैठे थे, रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है।
रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पा। हुई ना वही बात, यही सुनने तो मैं आया था। मेरी अकल पर पत्थर पक गए थे। दाऊ दयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया, जरा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था? रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेरज नेस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो? रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊ दयाल ने अटकल से समझ लिया, इसकी मां मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी मां सिधार तो नहीं गई? रहमान, हां हजूर, आज तीसरा दिन है। दाऊ, रोने से क्या फायदा, सब्र करो। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसी मौत पर गम न करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए? साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। रहमान, हजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, मगर हिम्मत नहीं पत्ती। अभी पिछला ही पा हुआ है और अब किस मुंह से मांगूं, लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं। और काम ऐसा आपा है कि अगर न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं। यह समझकर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूं। जिंदा रहूंगा तो एक कोई मैं सूद के अदा कर दूंगा, मगर इस घजी नहीं न कीजिएगा। दाऊ, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं? रहमान, गरीब परवर, अल्लाह दे तो 2 बीघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कोई अदा कर दूंगा। दाऊ दयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बहा आश्चर्य हो रहा था। खेती की हालत अनाथ बालक की सी है। जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए। इनकी कृपा न हुई तो लहलहाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बा, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों ही का बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तो कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी बच्चे दिलोजान से लिपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की तुम्हारे पौ 12 है, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेगा पार है। रहमान सोचा करता, अब की ज्यों ही गोह के रुपए हाथ आए, सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चौकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेट पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओने को केवल एक पुराने गाहे की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उकर खेत में जा पहुंचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की भांति एक हिस्से से होकर दूसरे सिर पर जा पहुंचती थीं। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया और खेत के साथ रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए। परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊ दयाल के रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की भी फिक्र न थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र कर्ज की। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल का आदमी आता होगा। उसे कौन मुंह दिखाऊंगा? चलकर उन्हीं से चिरौरी करूं कि साल भर की मोहल्लत और दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे। कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं, 200 रुपए उठाकर दे दिया। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बै रेहन करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 2-400 मिल जाएं। आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ है। मैं तो अपनी सी करके देख चुका। सुबह का वक्त था।
वह अपने खेत की मेह पर खा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा, दाऊदयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर। कहीं आते गालियां न देने लगे। या अल्लाह, कहां छिप जाऊं? चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई। जानते हो ना सरकार की, एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पएगी। रहमान कांप उठा, बोला, यहां का हाल तो देख रहे हो ना? चपरासी, यहां हाल हवाल सुनने का काम नहीं, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। रहमान, जमादार, सारी ऊख जल गई। अल्लाह जानता है, अब की कोई बेबाक कर देता। चपरासी, मैं यह कुछ नहीं जानता। तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पककर घसीटता हुआ चला। गरीब को घर में जाकर पगही बांधने का मौका न दिया। 5 कोस का रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रहकर या अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था। उसे अब इस नाम का भरोसा था, यही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह वहीं गिर पड़ता। वह नैराश्य की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं उपचेतना शासन करती है। दाऊदयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पा और बोला, खुदाबंद, बड़ी विपत पई हुई है। अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा। दाओ, क्या सब ऊख जल गई? रहमान, हजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार जैसे किसी ने खेत में झाऊ लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी गरीब परवर। यह दैवी आफत न पही होती तो और तो नहीं कह सकता, हजूर से उरिन हो जाता। दाऊ, अब क्या सलाह है? देते हो या नालिश कर दूं? रहमान, हजूर मालिक हैं, जो चाहें करें। मैं तो इतना ही जानता हूं कि हजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कोई देनी है। अपनी सोची नहीं होती। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पा। अब वादा न करूंगा, जब जो कुछ मिलेगा लाकर हजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजूरी से पेट और तन काटकर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूंगा। दाऊदयाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही हजूर कि आपके रुपये अदा हो जाएं। सच कहता हूं, हजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हजूर, यह कैसे समझ लूं? यहां न दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे। दाऊ, नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था। रहमान, सरकार ऐसा न कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। दाऊ, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, 2 बछे नफे में अलग। अगर तुमने यह गऊ कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फायदा क्यों कर होता? तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूं तो कोई बहा काम नहीं कर रहा हूं। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म पर एहसान था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपये दिए थे। बस तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछे मेरे यहां हैं। जी, चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान। ये दोनों मानवीय वृत्तियों ही के नाम है। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी न निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने को आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊ, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हजूर, गुलाम। दाऊ, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्तिधन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्तिधन अदा कर चुके, अब भूलकर भी यह शब्द मुंह से न निकालना।
दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।